तो बच्चों सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज 17.1 डाटा हैंडलिंग है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल के लेक्चर में मैंने आपके साथ प्रोबेबिलिटी के ढेर सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर अब आगे है आपके पास फाइनल एग्जाम्स के लिए डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग जब आपको स्कूल में कराया गया था तो बच्चों आपको जो ग्राफ पेपर दिया गया था वो कुछ ऐसा था ग्राफ पेपर। ठीक है। अच्छा, अगर आप इस ग्राफ पेपर को स्केल से रीड करेंगे तो बच्चों ये वाली लेंथ जो होती है मैं इसमें इंडिकेट करूंगा, सब ध्यान देंगे। चलिए, सबसे पहले सारे बच्चे पहला क्वेश्चन पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। भाई जिनके पास बुक्स नहीं है तो वो स्क्रीन से पढ़ेंगे, और जिनके पास बुक्स है वो बुक से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? The number of rooms in 25 houses of a locality is as given below. अच्छा, लोकेलिटी बच्चों कौशलपुरी है। तो कौशलपुरी में बच्चों 25 घर बने हैं। कितने घर बने हैं? 25। अब 25 घरों में कितने कमरे हैं वो देखे जाएंगे। चलो बच्चों, सबसे बड़ा घर वही होगा जिसमें सबसे ज्यादा कमरे हो। कितने कमरे हैं सबसे ज्यादा? 6। अरे वाह। तो 6 कमरे का घर सबसे अच्छा होगा। चलो, हो सकता है बच्चों कमरे बने ना हो, टूटे फूटे हो, लेकिन कमरे बने होंगे। चलो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 25 घरों के कमरे दिए हैं। पहले घर में कितने कमरे हैं? 4। दूसरे घर में कितने कमरे हैं? 3। उसके बाद कितने कमरे हैं? 2। उसके बाद वाले घर में 6। आ गया बड़ा वाला घर, 6 कमरे का घर। अरे वाह। चलो, सबसे अब कह एक रहा कमरा है है किसी में? पहला बार। अरे हाँ, एक कमरे का भी घर है। अच्छा, जीरो लिखा है क्या? जीरो कमरे का घर। जीरो कमरे का घर का मतलब क्या होगा? कि वो घर ही नहीं होगा, प्लाट होगा। क्या होगा बच्चों? प्लाट। प्लाट होगा। जाओ पैदल जाओ, मैदान की तरह लेके चले आओ। चलो बच्चों, चलो बच्चों, पहला पार्ट क्या लिखा है? अरेंज द अबव डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा। चलो बच्चों, सब लोग लिख डालो अपनी कॉपी में छोटे से बड़े क्रम में। छोटे से बड़ा। चलो अब देखिए कौन कौन बताएगा सबसे पहले। तो मैंने लिखा हुआ है। अरे वाह, चलो भाई, काफी सारे बच्चों ने लिख लिया है। तो अब देख लेते हैं, जैसे जैसे आप बताते जाएंगे हम इसको कंप्लीट करते चले जाएंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे एक्सरसाइज 17.1 ऐसे ही होता है। रुक जाओ। डाटा हैंडलिंग। डाटा को कैसे हैंडल किया जाता है जब डाटा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो सभी बच्चों ने अब तक पढ़ ही लिया है। बच्चों, जब असेंडिंग का मतलब होता है तो मतलब होता है छोटे से बड़ा। सारे बच्चे स्क्रीन पे देखें भाई। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? असेंडिंग का मतलब होता है बच्चों छोटे से बड़ा। ये होती है हाथी की सूंड। ये हाथी की सूंड। तो बच्चों, जब हाथी की सूंड ऐसे ऊपर जाती है तो क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। चलो तो बताओ सबसे सर छोटा। लेकिन हाथी तो ऊपर होता है, असेंडिंग कैसे होगा? चलो बताओ सबसे छोटा। चलो, वन वन। नहीं बता पा रहा ये बच्चा, सिर्फ एक बच्चा बता दे। 1, 3 बार 1। अरे वाह। उसके बाद टू। 4 बार 2। 1, 2, 3, 4। उसके बाद 8 टाइम्स 3। 8 टाइम्स 3। एक, 1 2 3, 3 4, 4 5, 6, 7, 8। 8 टाइम्स 3। उसके बाद 4 4 नहीं। 4 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5। 5 टाइम्स। उसके बाद 6 5 5 5 3 बार है। 5 3 है। बच्चों 5 की फ्रीक्वेंसी कहते हैं 3 बार है। देखो बच्चों, मैंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। मैंने कहा 5 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है। इसका मतलब 5 3 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद जो बात 6 कमरे। 6 कितनी बार है बच्चों? 1, 2 2। बस। 2 बार है। अब बच्चों हम सबका टीका कर लेते हैं टीका और पता कर लेते हैं कि ये 25 है कि नहीं। तो चलो 26 27। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25। चलो बच्चों, तो यहाँ पर कितने हैं? 25 कमरे। 25 कमरे नहीं है, 25 घर हैं। तो बच्चों पहले हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि छोटे से बड़े। हाँ, छोटे से बड़े में बच्चों लिख दिया, बिल्कुल सही है। उसके बाद तो लिखा है फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। Range equals to highest minus lowest. अरे हाँ, Range equals to highest marks minus lowest marks. मार्क्स नहीं, हाँ, यहाँ जो पे भी घर है। highest घर minus lowest. हाँ हाँ हाँ। चलो बच्चों, रेंज तो आपने बताई दी कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, उसको जो माइनस कर देते हैं तो रेंज आ जाती है 5। उसके बाद बच्चों कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर अबव डाटा। चलो बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखो बच्चों स्कूल में कैसे बनवाई गई थी, उसमें ही हम आपको ढंग से बता रहे हैं। सारे बच्चे यहीं पर ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरीके से कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते समय हम टेली मार्क्स का यूज करते हैं। तो बच्चों जब हम टेली मार्क्स कहेंगे तो ऐसा ना हो कि आप उठ करके फोन करने लगे कि घर पे जा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, टेलीफोन टेलीफोन। टेली मार्क्स है ये, क्या है ये? टेली मार्क्स। टेली मार्क्स। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स। उसके नंबर ऑफ हाउसेस, टेली मार्क्स। और उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ हाउसेस, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ हाउसेस, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। चलो बच्चों, सबसे पहले बच्चों हाँ बताओ, एक कमरे के घर कितने हैं? बताओ। 3। तो बच्चों ऐसे करेंगे, देखना, 1 2 3, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। बताओ बच्चों, 2 कमरे के कितने घर हैं? 4। 4। चलो बच्चों अब धीरे बोलना, 3 कमरे के कितने घर हैं? 8। तो बच्चों 8 कैसे बनाएंगे? देखो 8 को बनाने का तरीका सारे बच्चे देखो स्कूल में ऐसे ही बताया मुझे था। आता 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों हो गए 8। बच्चों 4 कमरे के कितने घर हैं? 5। 1 2 3 4 5। बच्चों 5 कमरे के कितने घर हैं? 1 2 3। और बच्चों 6 कमरे के कितने घर हैं? 2। 6 कमरे के 2 घर हैं। चलो बच्चों, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो बच्चों इसमें पता है सबसे मेन रूल क्या है? टेली मार्क्स का। कई सारे बच्चे एग्जाम में टेली मार्क्स नहीं बनाते हैं, तो वो टेली मार्क्स टेली होता है। अब बच्चों टली गई है, दिल्ली गई है, कुछ भी गई है, इसको कहते हैं टेली मार्क्स। टेली गई है। फोर्थ वाला प्यारे बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। Find the number of houses which have 4 or more than 4 rooms. जिसमें 4 घर या 4 से ज्यादा हो। बच्चों 4 या 4 से ज्यादा कितने घर हैं? सही बात है। देखो बच्चों, 4 कमरे की ये 5 घर हो गए, फिर 3 घर हो गए, फिर 2 घर हो गए। कितने घर हो गए? 5 और 3 8 और 2 10। बच्चों 10 घर ऐसे हैं जिसमें 4 कमरे हैं या 4 से ज्यादा हैं। चलो 5वां, ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबाउट डाटा। चलो बच्चों बार ग्राफ की बारी आ गई है, तो हम लोग बार ग्राफ बनाने के लिए बार ग्राफ को ओपन करते हैं। चलो बच्चों बार ग्राफ हमने अब आपके सामने ओपन कर लिया। चलो अब सब काम पे लग जाओ। बार ग्राफ। तो बच्चों ये बार ग्राफ हम किसके बना लिए हैं? किसी बच्चे के लिए, उसका नाम लिख देते हैं हम बच्चा। गुरन सिंह बग्गा। एचडी गुरन सिंह बग्गा सर। हाँ, चलो बच्चों नेम हमको पता नहीं है, तो नेम की जगह हमने बच्चा ही लिख दिया। गुरन। अब बच्चों हम लोग बनाते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ बच्चों बहुत पहले ऐसे समझना करते पड़ता हैं ना। सबसे पहले लाइन खींचते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको जो हम जानकारी दे रहे हैं, पहले उतनी जानकारी समझिए, अभी ड्रॉ मत करिएगा। सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हम लोग इस तरह से अगर समझें तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे अभी, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सेस और इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सेस और इसको बच्चों कहते हैं हम लोग ओरिजिन। अब बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ बच्चे -1 -2 -3 -4 -5।
1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाम भी होता है इसका, कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बच्चों हम लोग जितने भी ग्राफ बनाते हैं ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। जब सब पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो बच्चों हम लोग सारे ग्राफ यहीं पे बनाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चों तुमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। समझे कि नहीं? तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। जिन बच्चों के लिए नया है तो इतना जरूर जान लें, क्योंकि इतना भी स्कूल में सब बताया गया है। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। और बच्चों इसको हम लोग कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों हम चाहें तो और भी बता सकते हैं, लेकिन स्कूल में इतना ही बनाया गया है तो मैं इतना ही आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि इन दोनों एक्सिस को कंबाइन करके, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंबाइन करके हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं, या आप इसको अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी कह सकते हैं। बच्चों इधर पॉजिटिव होता है और इधर सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो बच्चों हम जितने भी ग्राफ बनाएंगे वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाएंगे, इसलिए हम सिर्फ बार बार फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है बच्चों? तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, उसको हम इरेज कर देंगे। चलो इरेज नहीं करते हैं, हम लोग इस बार ग्राफ की कॉपी करके एक दूसरे बार ग्राफ पे बना लेते हैं। चलो बच्चों इस पेज को हम लोग क्या कर देते हैं, कॉपी कॉपी। चलो बच्चों चल जा डुप्लीकेट, बन गई ना कॉपी। कॉपी जितनी चाहो बच्चों उतनी कॉपी बना लो। तुम लोग कहते ना नहीं है, देखो दूसरा पैराग्राफ आ गया, आ गया। प्यारे बच्चों ये देखो आबरा का डाबरा गीली गीली जादूगर बन गई लिली। ये देखो बच्चों ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्वाड्रेंट क्या होते हैं मैंने बताया। लेकिन बच्चों अब हम जो क्वेश्चन करेंगे ना, तो ऐसे बनाते हैं। हाँ पहले बच्चों जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखो बच्चों कैसे बनाते हैं, ये दो हो लाइन गई छोड़ के। वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, 2 लाइन छोड़ो 3 लाइन छोड़ो जो भी है, ये ये दो लाइन छोड़ो। ये एक्स एक्सिस और ये बच्चों वाई एक्सिस। सारे बच्चे भाई देखें, हाँ बच्चों मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट इतना बड़ा बनाया, इसी को बनाते ही हैं। यहाँ लिखना एक्स एक्सिस और बच्चों यहाँ पे लिखना वाई एक्सिस। किसके लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए। तो हेडिंग क्या हो गई, बच्चों। चलो ये बच्चों ओरिजिन जरूर लिखना, ओरिजिन का मतलब ओ, कहाँ पे, ये ओरिजिन। चलो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा था, ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबाउट डाटा। यानी कि हम लोग यहाँ पे डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ। पता है बच्चों ये बार ग्राफ आपने बहुत बार देखा है। सबसे पहले कहाँ देखा, कहोगे सर सबसे पहले क्रिकेट मैच में देखा। क्योंकि बच्चों कभी भी क्रिकेट मैच जब चलता है उसकी कमेंट्री के दौरान बहुत सारे क्रिकेटर्स की जो रन होते हैं, उनके द्वारा जो ली गई विकेट्स होती हैं, वो सब वो लोग किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, बार ग्राफ में। और जिस बार ग्राफ में डंडी की हाइट सबसे ज्यादा होती है उसको हम लोग कहते हैं ज्यादा रन होते हैं, उसके सबसे ज्यादा रन होंगे। और विकेट वाला ग्राफ होगा तो उसकी सबसे ज्यादा विकेट होगी, है ना। ये होता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर 2020 जिसमें सबसे ज्यादा रन थे कोहली के, कोहली के निकलेस पूरन, पूर्ण निकलेस पूरन वेस्ट इंडीज का है। अच्छा निकलेस पूरन। ठीक है बच्चों, कोई पूर्ण है बच्चों इधर सुनो। अच्छा वो पूर्ण मासी के दिन हुआ होगा इसलिए। चलो तो बच्चों ये हो गया आपके 25 घर, और ये हो गया 25 घरों के कमरे। 25 घर तो बच्चों गुरंज। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, अब कोई नहीं बोलेगा। ओके सर। क्योंकि ये लोग सिर्फ एग्जाम में आपको उतना ही लिख के देंगे कि बार ग्राफ आपको बनाना है, आप कहोगे किसके वर्सेस किसके। क्योंकि बच्चों किसके वर्सेस किसका मतलब ये होता है, जैसे हमने कहा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया एक्स एक्सिस में होगी और वेस्ट इंडीज वाई एक्सिस में होगी।
तो किसके वर्सेस किसके का मतलब अब आपको पहचानना होगा। तो तुम कहोगे सर कि यहां पर घर और कमरों के अलावा क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ किसके वर्सेस बनेगा? ये कहोगे घर वर्सेस कमरे ना, घर वर्सेस कमरे, कमरे तो घर वर्सेस कमरे का ग्राफ बनेगा। तो चलो बच्चों हम लोग ग्राफ बनाना चालू करते हैं। और बहुत सारे बच्चे पता है ग्राफ को गलत बनाते हैं, लेकिन आपको सही बनाना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप बताओगे कि एक्स एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स। और वाई एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ हाउसेस। यहाँ पे ऐसे लाइन भी तो ऐसे खींचते हैं ये। हाँ सर ऐसे। अच्छा बच्चों ये भी ऐसे? जरूरी नहीं है। ये देखो। हाँ ये ऐसे। ये जरूरी नहीं है बच्चों कि आप एक्स एक्सिस पे ही नंबर ऑफ रूम्स लें, आप वाई एक्सिस पे भी नंबर ऑफ रूम्स ले सकते थे, तो भी ग्राफ बनाता है। नंबर ऑफ रूम्स और वाई एक्सिस पे हो गया नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। हाउसेस। स्क्वायर हाउस। चलो बच्चों, अब बच्चों यहाँ तो डाटा का इंटरप्रिटेशन बहुत छोटा छोटा है, तो इसलिए हम लोग लिख लेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो होगा वो एक यूनिट को ही रिप्रेजेंट करना। हम लोग ऐसे लाइन जैसे में 1 2 3 4, है ना? हाँ ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बच्चों बड़ा कर लेते हैं क्योंकि बार ग्राफ थोड़े से बड़े डिजाइन में ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पे लिखा 1, हमने मान लिया। सारे बच्चे देखो 2 कहाँ लिखा? सारे बच्चों को उधर देखना है, बनाना नहीं है। यहां पर बच्चों ये कितना है? ये टोटल 2 सेंटीमीटर है। कितना है ये? 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों 2 सेंटीमीटर तो तुमने किसके बराबर लिया है? 1 यूनिट के बराबर लिया है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर में तुम्हारे पास एक ही रूम है। एक ही। और फिर 2 सेंटी, फिर देखो फिर बच्चों मैंने 1 सेंटीमीटर में, सॉरी 2 सेंटीमीटर और ये ऐड किया। तो बच्चों ये आपको स्केल क्लियर होना चाहिए। कहीं पता है बहुत सारे बच्चों को स्केल ही नहीं क्लियर है, और स्केल नहीं क्लियर होगा तो भैया आप लिख नहीं पाओ। ठीक है? यस। अच्छा बच्चों अब बाकी आप कुछ भी करो, क्योंकि हमें लग रहा है कि आप उस स्कूल में अच्छे से कराया भी है, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। चलो भाई, तो सबसे पहले यहां पर एक्स एक्सिस में क्या है? नंबर ऑफ रूम्स, और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ हाउसेस। चलिए लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। चलो बच्चों, हाँ तो बच्चों बताओ नंबर ऑफ रूम्स बताओ। नंबर ऑफ 1 2 3 सर, पहले तो 3 थे। एक रूम के कितने कमरे हैं? 1 2 3। हाँ बच्चों एक रूम के 3 कमरे हैं, तो देखो एक रूम के हम 3 कमरे बना रहे हैं, यानी इस ग्राफ बार ग्राफ की हम हाइट 3 सेंटीमीटर तक लेते हैं। ये देखो बच्चों, सारे बच्चों को ये समझ में आनी चाहिए बात, क्योंकि अब आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखो बच्चों, एक्स एक्सिस में क्या है? नंबर ऑफ रूम्स। तो एक्स एक्सिस में बच्चों जो एक जो एक रूम के कमरे हैं वो कितने हैं? 3 है, तो हम उसकी हाइट कितनी लेंगे? 3 लेंगे, है ना? ये बात सबको समझ में आई? अब बच्चों बताओ 2 रूम के कितने कमरे हैं? तो 4। 4। तो बच्चों हम फिर इक्वल विड्थ का एक रेक्टेंगल जो है बनाएंगे, लेकिन उसकी हाइट 4 रखेंगे, क्योंकि बच्चों 2 रूम के कितने कमरे हैं? 4। देखो बच्चों 2 रूम के 4 कमरे, 2 रूम के 4 कमरे। सारे बच्चे देखो हाइट 4 तक ले जाना। उसके बाद बच्चों जब हमने डाटा पढ़ा था तो हमको ऐसा लग रहा कि डाटा में लिखा हुआ था कि भाई तो मतलब 8। साइज तो 8 है क्या? अरे तुम कितने नहीं बताओ कितने? उसको, वो अपने आप देखेगा, अपने आप बुक में देखो। 8 तो है। बच्चों 8 है। ये वो मेरी बुक में है ना, इसलिए 8 है ना। वही पूछ रहे। हाँ बच्चों बताओ 3 रूम के कितने कमरे हैं? 8। तो बच्चों 8 वाली हाइट बना लो, 7 के ऊपर ले जाना, 8 हो जाएगा। हाँ बच्चों बताओ 4 रूम के कितने कमरे हैं? 4 रूम के 5 कमरे हैं। 5।
4 रूम के 5 कमरे हैं। उसके बाद 5 रूम के 3 कमरे। अरे वाह, 5 रूम के 3 कमरे। उसके बाद तो 6 रूम के 2 कमरे हैं। 6 रूम के 2 कमरे। तो वो उल्टा बोल रहा है, 6 कमरों के 2 घर हैं। देखो तुम जो बताओगी वही बनेगा। तो बच्चों देखो, इस तरह से आपका ग्राफ बन करके आ गया है। बस इतना ही है। अच्छा बच्चों, स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ वही मैं बोला था, सबसे पहले स्केल। बनाते हैं स्केल, यहाँ पे बनाते हैं। अच्छा बच्चों, स्केल में अभी देखो मैंने आपको सिखाया था, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान दें कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 2 बॉक्स के बराबर। 1 सेंटीमीटर, देखो बच्चों ये 1 से, वो तो एक्स एक्सिस में था। हाँ। हाँ बच्चों, अभी दीप ने बिल्कुल सही बताया कि एक्स एक्सिस में 2 बॉक्स को मैंने 1 सेंटीमीटर लिख रखा है, लेकिन हमको एक्स एक्सिस से ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस में सबकी विड्थ सेम होती है। वाई एक्सिस में बच्चों क्या है, ये देखो, ये 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर 1 हाउस के बराबर है। फिर 2 सेंटीमीटर 2 हाउस के बराबर है ना? और बच्चों सुनो, अगर हम यहाँ पता है 1 की जगह 5 लिख देते तो 1 सेंटीमीटर 5 घरों के बराबर होता, 1 सेकंड में है ना? 5 नंबर ऑफ हाउसेस के। तो ये हो गया बच्चों एक्स एक्सिस स्केल। क्या है एक्स एक्सिस स्केल? कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 हाउस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 हाउस। ऐसे आप सोच सकते हैं। लेकिन हमने जो बनाया है बच्चों, उसमें हम उसको सही से दिखा सकते हैं। हमारे पास तो बार ग्राफ है, तो हमारा 1 सेंटीमीटर जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, 1 हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल सही है, सही लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन, सारे बच्चों को अच्छे से स्केल में समझ क्या में आ लिखना गया है? होगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 हाउस। ओके। अच्छा बच्चों, जब आप ग्राफ बनाएंगे ना, तो नीचे की विड्थ जो होती है वो तो हमेशा सेम रहती है, बस ऊपर वाली विड्थ ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब हाइट ऊपर नीचे रहती जो होती रहेगी। लेकिन जो ब्रेथ होती है बच्चों, वो हर जगह क्या होती है? सेम होती है। देखो ब्रेथ बच्चों हर जगह सेम होती है। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया कि भैया ये बार ग्राफ का मतलब क्या है। चलिए बच्चों, हम लोग एक काम कर लेते हैं, सीधा सीधा एक बार बुक को दोबारा खोल लेते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, क्योंकि अगर आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप और ज्यादा सीख जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन सारे बच्चे पढ़ेंगे ना। लिखा है द adjoining bar graph shows the number of books sold by bookstore during 5 consecutive years. Read the bar graph and answer the following questions. ओके, तो बच्चों इसमें तो हम लोग को बार ग्राफ बनाना ही नहीं है, और बार ग्राफ देख करके आपको आंसर प्रेडिक्ट करना है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों बहुत आते हैं, तो हम ये आंसर सबसे पहले चाहेंगे कि आप बताइए सभी लोग, क्योंकि आप लोग के पास बुक वगैरह है। क्वेश्चन को हम बच्चों दोबारा रीड कर रहे हैं। लिखा है द एडजॉइनिंग फिगर, यानी जो आपके बगल में फिगर बना है उसमें एक बार ग्राफ ऑलरेडी बना के दे दिया गया है। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। द एडजॉइनिंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द बुक स्टोर ड्यूरिंग फर्स्ट 5 consecutive years। यानी कि पहले 5 सालों में किसी शॉपकीपर द्वारा जो बुक बेची गई वो दिखाई गई। तो चलो बच्चों देखते हैं, 2008 में उसने कितनी बुक्स बेची हैं, कितनी हाइट है? लगभग 100। 2009 में 4, 2000 में बच्चों 320, 300 से 400 के बीच में है, ठीक है। 350, 2010 में 200 से 250, 300 के बीच में। 250, 2011 में 200, 200। ठीक है बच्चों, वो अप्रोक्सीमेटली पता नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये इस तरह से हम मार्क करके पता लगा सकते थे अगर ये एक्चुअल में बार ग्राफ पूरा सही सम अलामत बना होता। चलो फिलहाल ठीक है। तो बच्चों इसमें पूछ क्या कर रहा है? अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 2008, 2009, 2011। तो कह रहा है कि कुछ रफली बता दो कि 2008 में लगभग कितनी 100, बुक्स बिकी। 100,
अब जो बार ग्राफ तो एग्जैक्ट नहीं बना हुआ है, लेकिन हम लोग रफ एस्टिमेट तो बता ही सकते हैं, क्योंकि उसने खुद ही कहा है। तो 2008 में बच्चों अगर इस ग्राफ को ना कॉपी करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि ये हाइट थोड़ी सी 100 से ज्यादा है। सारे बच्चे इधर ध्यान ध्यान दीजिएंगे। ये देखो बच्चों, हाइट जो है ना, अगर आप देखो उसको एग्जैक्टली ऐसे मार्क, ये देखो, तो हाइट आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी ज्यादा है सबकी, एक्सेप्ट वो नंबर नहीं है ना, कुछ ना कुछ गैपिंग है कि नहीं गैपिंग। तो ये है बच्चों, एग्जैक्ट उस नंबर पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो अगर ये एग्जैक्टली ग्राफ बार ग्राफ दिया होता तो बताना आसान था। इन्होंने बार ग्राफ ना दे करके सिर्फ एक डायग्राम दे रखा है। हम ऐसा करते हैं बच्चों, इस डायग्राम को कॉपी करके हम सीधा ही सीधा बार ग्राफ पे चिपका देते हैं, तो हमें ज्यादा हम आइडिया लोग को लगेगा। बनाना है। नहीं नहीं, इसमें बच्चों बनाना नहीं है, इसमें तो बस रफली आपको एस्टिमेट देना था। तो बच्चों मेरे को हो सकता है पेजेस कम पड़ जाए, तो ऐसे केस में हम इसकी कॉपी भी क्रिएट कर लेते हैं। ये कॉपी, एक और कॉपी, ये कॉपी, एक और कॉपी, ये कॉपी। ठीक है बच्चों, चलो बनाते हैं। तो मैंने क्या कहा बच्चों, उसी ग्राफ को उठा के यहाँ पे ओवरलैप करा दो। चलो बच्चों, मैंने इसको ओवरलैप करा दिया। अरे, अच्छे से ओवरलैप हो नहीं रहा है, होता तो ज्यादा समझ में आ जाता। चलो हटा दो। तो बच्चों रफ ही आप बता दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट ही बताना है। तो बताइए 2008 में कितनी है लगभग? 150। 100 से ये 200 के बीच में ये कुछ ग्राफ 140। इन्होंने लगभग बच्चों लिखा हुआ है। हालांकि ऐसा बच्चों लिखना पॉसिबल नहीं है, बुक में जब भी आपको क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में दिया जाएगा तो एग्जैक्ट बार ग्राफ बना होगा, तो बस उसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कौन सी लाइन पे वो जा रहा है। ठीक है। उसके बाद बच्चों 2009, क्या हाँ लगभग 360। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट 2011 में, 2011 में, हाँ लगभग वही है 180। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं था, क्योंकि बार ग्राफ प्रॉपर तरीके से बना नहीं है। चलो सारे बच्चों का काम है कि भाई थर्ड क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें और उसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना हमने आपको पढ़ा दिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे, थर्ड क्वेश्चन पहले आप करेंगे, उसके बाद हम उसको जल्दी से करा देंगे। कल से क्या थे? पैराग्राफ से करना है ना? तो जिन बच्चों को क्लियर नहीं है क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, मैंने रिपीट कर दिया है। कुछ बात प्राप्त करना। प्रेफर्ड का मतलब क्या होता है? प्रेफर्ड का मतलब, पापा प्रेफर्ड का मतलब क्या होता है? जो कलर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा, ब्लू। कौन सा करना है? थर्ड क्वेश्चन। फाइव। हो गया थर्ड वाला। हो गया सर। नहीं किसने किया? मैं बता रहा था, कर रहा था। मैं नहीं किया था खुद। हो गया। हो गया सर। चलो भी देखते हैं। नहीं छोड़ो। चलो भाई दिखाओ, टाइम खत्म हो गया। हाँ देखो। कंप्लीट हो गया। हाँ हो गया। Complete हो गया। तो जल्दी से बच्चों उसका आंसर हम लोग कवर करते हैं। ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन 5। 5 रेड ग्रीन ऑरेंज येलो ब्लू। 5 रेड ग्रीन। रेड ग्रीन। रेड ग्रीन
रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज येलो। रेड ग्रीन येलो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 200 students of 6th and 7th class were asked to बहुत इजी name है, मत डिस्कस their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building. The results are shown in the following table. तो फेवरेट कलर रेड 43 स्टूडेंट्स का है। फेवरेट कलर ग्रीन 19 का इस तरह से बच्चों दे दिया गया है। रिप्रेजेंट द गिवन डाटा ऑन द बार ग्राफ लिखा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए बच्चों बार ग्राफ दिखाइए अपना। अरे देखा ही नहीं तो मैंने वो किया, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन थे वो किया, लेकिन पैराग्राफ देखो नहीं। चलो बच्चों क्वेश्चन नहीं किया अभी तक तो अब बराबर। कंप्लीट कर लीजिए। विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर? ब्लू 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 BLUE ब्लू। एक बार बच्चों हमको आंसर मैच कर लें जरा आपके क्या आ रहे हैं। ब्लू और ग्रीन। चलिए बच्चों तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट ब्लू ग्रीन 5 रेड ग्रीन ब्लू येलो ऑरेंज। विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर? ब्लू ब्लू। तो ब्लू बच्चों 55 बच्चों ने प्रेफर किया है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ब्लू। विच इज द लीस्ट प्रेफर्ड कलर? ग्रीन। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल? 5 एंड व्हाट आर दे? रेड ग्रीन ब्लू येलो ऑरेंज। चलो बार ग्राफ जल्दी से दिखाओ। देखिए चलो बच्चों बार ग्राफ आपको जल्दी से दिखाना है। बन गया? बन गया? चलो बच्चों बार ग्राफ जल्दी से दिखाइए। आता नहीं है वाला वाला। हाँ जल्दी मेरे से पे बना लो। बायोग्राफी का। हाँ हाँ ठीक है बना लो कोई बात शीट पे इसमें ही करो ना, है तो इसमें करो। अरे ये भी आखिरी बचा हुआ है तो। ठीक है तुम कुछ ना करो आराम करो। जिन बच्चों को आराम करना है वो पूरा आराम कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कलर लिखेंगे ना। यही बच्चों मेन पार्ट है कि अब आप बार ग्राफ बना पा रहे कि नहीं क्योंकि यहाँ पे किसके वर्सेस किसके ग्राफ बनाना है यही मैंने उस समय आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था क्योंकि एग्जाम में ये नहीं लिख के आता है कि ग्राफ किसके वर्सेस किसके बना। तो बच्चों ये टेबल में साफ साफ आपको इंडिकेट कर दिया गया है कि इससे आपको हिंट मिल जाएगी कि ग्राफ आपको फेवरेट कलर वर्सेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बनाना है। इसका मतलब बच्चों ये बात बेहद क्लियर हो रही है कि आप एक्स एक्सिस में कलर्स को रखेंगे और वाई एक्सिस में हाइट्स को रखेंगे। और बच्चों यहाँ पर हाइट में बहुत आपको टीम जाम करना पड़ेगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर एक स्टूडेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या क्या है ज्यादा है। तो 1 सेंटीमीटर में बच्चों आप 5 स्टूडेंट लोगे कि 3 लोगे कि 2 लोगे ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन 1 सेंटीमीटर में एक स्टूडेंट लोगे तो बच्चों ग्राफ नहीं बन पाएगा। अब बच्चों डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से किया था। जितने लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से किया था तो वही ये थर्ड क्वेश्चन कर पाएंगे अदरवाइज आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। बुक तो दिखाइए। नहीं बुक दे दो, देखेंगे। हाँ ये तो बच्चों फिर से हम आपको हिंट देते हैं। कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा जाता है कि ग्राफ किसके वर्सेस किसके बनाना है। ये आपको क्वेश्चन देख के ही अंदाजा लगेगा। जैसे यहाँ पे अंदाजा लग गया कि ग्राफ जो है फेवरेट कलर वर्सेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनाना है। अब बच्चों कलर को आप एक्स एक्सेस पे रख सकते हैं बिल्कुल और बिल्कुल बेटा सही बनाए लेकिन तुमको ये बताना पड़ेगा कि तुमने एक्स एक्सिस में तो वाई एक्सिस में स्केल लिया है जो 1 सेंटीमीटर बराबर
10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है ना। हाँ, तो एक्स एक्सिस स्केल आपका हो गया 1 सेंटीमीटर में 10 स्टूडेंट है ना। तुम 1 सेंटीमीटर में 5 भी ले सकती थी, तुमने 10 ले लिए, कोई बात नहीं है। तो लेकिन एक्स एक्सिस स्केल ले लो। तो बच्चों सबसे पहले जिसने बनाए हैं वो नविका ने बना करके प्रिपेयर कर दिया। बिल्कुल सही बनाए हैं नविका ने। इसका मतलब नविका ने फर्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ लिया। तो नमिका तुम तब तक, अगर तुम्हारा ये तो हो ही गया, फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट कर हो दो गया, बेटा। ये भी लिखना है, मेरा भी हो गया है, ये भी लिखना है, ये रेडी। सर ने वो थोड़ी बताया, पैराग्राफ तो पूरा ही करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों, थर्ड आपका हो चुका है, तो फोर्थ और फिफ्थ को ये भी भी करना है। स्टार्ट करते हैं ये सब। लिख, हो गया, हो गया। तो ये देखिए हो गया। एग्जैक्टली नहीं लिखा है, सही है, मैंने लिख लिया सक्सेस। तुम्हारा गलत है बेटा। सर सही है, ठीक गलत है, किया हुआ है। सही कर लो उसको। सही बात नहीं, सही है। चलिए बच्चों, तो दीप और नविका का बिल्कुल सही है। एक और लाना पड़ेगा, नहीं तो 7। चलिए बच्चों, ग्राफ को बनाना स्टार्ट करते हैं। रुक जाइए। सर ये वाला नर्ड्स अगेंस्ट, हाँ हाँ, करती जाओ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। चलिए बच्चों, तो मैंने बच्चों यहाँ पे स्केल के लिए बताया बताया था कि आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो बच्चों वाई एक्सिस में हम मान लेते हैं, ऐसे लिखेंगे वाई एक्सिस स्केल। और पता है यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, है ना। 1 सेंटीमीटर में बच्चों हम लोग 5 स्टूडेंट को एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हो गया 5, 10, 15, 20, फिर 25, फिर तो बच्चों 30। कहाँ तक है ये। अच्छा ठीक है, लिखने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, 50, 55, 60। बच्चों बस काफी है इतना, क्योंकि इससे ज्यादा है भी नहीं स्टूडेंट्स। अब बच्चों ग्राफ को बनाना स्टार्ट कर दीजिए भाई सभी लोग। क्या दिया है ग्राफ में कि भैया आपको फेवरेट कलर लेना है, तो सबसे पहले रेड कलर है उसमें। चलो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे रेड कलर लेते हैं। ये बच्चों रेड हो गया। रेड के बाद बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने ग्रीन ले लिया। तो ग्रीन के बाद ब्लू हो गया। ब्लू के बाद येलो हो गया। मैंने नहीं बनाया अभी। येलो के बाद ऑरेंज हो गया। अच्छी बात है, चला गया। चलिए बच्चों, तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 के जिन लोगों ने किए आंसर मैच करिए। 43, तो रेड स्टूडेंट 43। इसका तो बच्चों 43 क्या होगा, कुछ यहाँ पर होगा। अगले वाले ये बच्चों 43 मैंने कुछ बना दिया है। 19, 19 बच्चों कुछ इस तरह से यहाँ पे जस्ट क्लोज टू 20 होगा। बन गया। ब्लू 55, ब्लू वाला 55 है। जस्ट 55 तक आप उसको ले जाएंगे, लेकिन जो ज्यादा नहीं। ये बच्चों 55 में पहुंच गया। उसके बाद ये तो येलो 49, येलो 49। उसके बाद ऑरेंज का 34, 34 बच्चों जस्ट 35 के नजदीक होगा। तो बच्चों ये ग्राफ आपका एग्जैक्टली बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सारे बच्चों ने जो किया है
इसको मैच जरूर कर लें कि आपने इसी तरह से बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है, मतलब कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन नविता ने कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन मिला। अच्छा, मतलब फोर्थ क्वेश्चन का लगभग कर लिया आधा काम। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन दिखाओ, दिखाओ फोर्थ क्वेश्चन कहाँ किया है? नहीं किया है? अभी नहीं किया सब। चलो फोर्थ क्वेश्चन बच्चों भी एक ही ने किया है। ये बुक तो मैं ली नहीं थी। फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से स्टार्ट करिए। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करके कंप्लीट करिए, क्योंकि मैं इसको करने जा रहा हूँ। ये डिफरेंस वो चलेगा। पहले ये का डायग्राम बनाना भाई, पहले मैं लिख दे रहा तो बनाना है। इतना बना दो, क्यों नहीं? और दोगे कर लो। ये नहीं है। और डालना नहीं आता। इतना ही तो डबल बार ग्राफ बनाना है इसमें। एक पांच पे ओके, मन में आ गया सब। पहले स्केल बना लेता हूँ। स्केल बना लो पहले, तुम भी बहुत आसान हो जाएगा। चलिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन पे सभी लोग आ चुके हैं। लिखा है सेल ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बुक्स इन 4 कंसेक्यूटिव इयर्स इज गिवन बिलो। ओके, 2008 में इंग्लिश की जो बुक्स सेल आउट हुई हैं वो 350 हैं, और हिंदी की बच्चों 500 है। ऐसे ही 2009 में है, 2010 में है, 2011 में। लिखा है ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बोलो डबल बार ग्राफ कुछ नहीं होता। यहाँ डबल इसलिए हो गया है क्योंकि आपको इंग्लिश और हिंदी को दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि 2008 में इंग्लिश और हिंदी की बुक सेल हो रही थी, 2009 में भी इंग्लिश और हिंदी की सेल हो रही थी। इसलिए बच्चों इंग्लिश और हिंदी के दोनों 2008 में ही है, तो दोनों को एक साथ हम लोग चिपका के बना देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डबल बार। अच्छा बच्चों, पहले क्वेश्चन का जवाब तो आप बता ही सकते हैं। इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस ऑफ द सेल ऑफ टू लैंग्वेज बुक इज लीस्ट। अरे ये तो पहला क्वेश्चन कर लिया होगा। चलो बच्चों यहाँ डिफरेंस निकालो। 500 माइनस 350 यानी कि बच्चों 150। यहाँ डिफरेंस बच्चों कितना आया? 400 500 125। यहाँ बच्चों कितना डिफरेंस आया? 400 500 600। 600 माइनस 450 कितना हुआ? 150। यहाँ बच्चों डिफरेंस कितने का है? अरे यहाँ तो बड़ा कम डिफरेंस है, 30। तो बच्चों यहाँ पे लीस्ट डिफरेंस है 2011 में। तो 2011 में लगभग इंग्लिश और हिंदी की बुक्स बराबर बिकी हैं, ऐसे समझो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू से दैट द डिमांड फॉर इंग्लिश बुक्स रोज फास्टर, जस्टिफाई योर आंसर। ये कैसा क्वेश्चन है? कह रहा है क्या तुम ये बता सकते हो कि इंग्लिश की बुक्स, कैन यू से दैट द डिमांड फॉर इंग्लिश बुक्स रोज फास्टर, जस्टिफाई योर आंसर। इसका आंसर क्या होगा? अब रोज का मतलब रोज का मतलब बच्चों ये नहीं सोचो कि कमल का फूल खिल रहा है। कई लोग सोचेंगे कि रोज का मतलब यहाँ कमल का फूल है, यहाँ फूल लग जाएगा और आवाज आएगी, जंगल जंगल पता चला है। चलो
क्या आंसर है? 525। यस, इंक्रीज इन सेल ऑफ इंग्लिश बुक्स एंड इंक्रीज इन सेल ऑफ हिंदी बुक्स। तो बच्चों एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उसमें लिखा है, कैन यू से दैट द डिमांड फॉर इंग्लिश बुक्स रोज फास्टर, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, यस, इंक्रीज इन सेल ऑफ इंग्लिश बुक्स। ये भी लिख लेंगे फिर। अरे वो लिख लेंगे। हाँ बच्चों, ऐसा सही कह रहा है, क्योंकि 620 650 माइनस जब 350 करते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चों हाईएस्ट इंग्लिश की बुक्स कितनी बिकी हैं? 620। और लोएस्ट इंग्लिश की बुक्स कितनी बिकी हैं? 350। तो 620 माइनस 350 करेंगे तो बच्चों रेंज आएगी 170। कितनी आएगी? 170। और बच्चों हाईएस्ट हिंदी की बुक्स कितनी बिकी है? 650। 650। और लोएस्ट हिंदी की बुक्स कितनी बिकी है? 500। तो 650 माइनस 500 कितना हुआ? 150। तो बच्चों अब ये बताओ, जब आप रेंज निकालते हो तो सबसे ज्यादा गैप किसमें आ रहा है? इंग्लिश में। इसका मतलब इंग्लिश की बुक्स हिंदी से ज्यादा बिक रही है ना? इंग्लिश की बुक्स हिंदी से ज्यादा बिक रही है, उसमें रेंज आ रहा है। हाँ। अब बच्चों ग्राफ बनाना है। हाँ, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ चेक कराओ, बन गया? हाँ बन। वो चाल है ना? हाँ। बन में। अरे वाह, दीप ने ग्राफ एकदम सही बनाए हैं, फोर्थ वाला ग्राफ। ये है फोर्थ ग्राफ। आइए। तो बच्चों दीप ने डबल ग्राफ बिल्कुल सही बनाया है, और नविका ने भी डबल ग्राफ बिल्कुल सही बनाया है, मतलब बिना कहे बना दिया। बस बच्चों सर। एक्स एक्सिस में आप ईयर जरूर डाल दीजिए। सर। ये 2008, अरे। 2014, इस तरह से आपको वो डालना है सर। ईयर। चलो बच्चों, कुछ हद तक बना दिया अनंत ने भी, है ना? नंबर चलिए भाई, अनंत भी फाइनली सीख गया। लेके आता हूँ। आखिरी। तो बच्चों जल्दी से हम लोग बार ग्राफ यहीं पर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए बच्चों, बार ग्राफ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, कौन से क्वेश्चन का बनाएंगे? फिफ्थ का बनाएंगे। सही है, देखिए, आप देखिए। हाँ सही सर है, एक बार सही देखिए है। तो। सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, ठीक है बच्चों, जो भी क्वेश्चन नंबर है वो आप देख लीजिएगा। फिफ्थ वाला कर रहे हैं ना? फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, ये बच्चों स्केल बन गया। बच्चों हमें लगता है इस बार बार ग्राफ को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बना लिया है, लेकिन फिर भी हम इसको बना करके आपको, हाँ। नहीं। तो बच्चों फिफ्थ के बना बाद लो। सिक्स्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। हाँ बच्चों, आप बता रहे सिक्स्थ क्वेश्चन एकदम सेम है। अच्छा बच्चों, ये तो समस्या अब खत्म हो गई होगी कि किसके वर्सेस किसके बनना है, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ जा रहे हो कि ग्राफ किसके वर्सेस किसके बनना है, तो इसमें तो अब कोई डाउट है नहीं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे स्केल आपने कितना सही लिखा है ये भी डिपेंड करता है। 700 तक पहुंचाना है, 600 700 तक। तो आपने स्केल लिखा जैसे इन्होंने लिखा है कि फोर्थ क्वेश्चन में स्केल लिखा गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 बुक्स। तो तुम 1 सेंटीमीटर में 50 बुक्स भी ले सकते थे, है ना? तो बच्चों हम 50 बुक लेकर के चलते हैं। 1 सेंटीमीटर में 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200। 50 लेके गया, बिल्कुल सही किया। चलो जो सर कौन सा बता रहे हैं? 150, 200, 250, 250, 300, 300, 300, 350, 350, फिर 400, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700। तो देखो बच्चों, हम लोग ने थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारी बारी आएगी 2008 के लिए, फिर 2009 के लिए, फिर 2010 के लिए, फिर 2011 के लिए। तो 2008 में देखते हैं बच्चों ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा बच्चों, डबल ग्राफ बनाना है तो थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। डबल ग्राफ है बच्चों, विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ये फोर्थ वाला है। हाँ, फोर्थ वाला तो बना चुके। 2008, फिर 2000 क्या 9,
फिर गला बना दिया वापस। 2010, फिर 2011। चलो, हाँ तो बताइए बच्चा, 2008 में क्या हुआ था? 2008 में पहले इंग्लिश है कि हिंदी है, क्या है? चलो पहले इंग्लिश बनाते हैं। इंग्लिश कितनी है? 350 और ये 500। स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश 350, ये बच्चों 350। तीसरे वाले में क्या देखा हुआ है? हॉकी वगैरह। और हिंदी कितनी है? 500। तो देखो बच्चों, क्या 500 बात तक ले है। जाए। सारे बच्चे भाई ध्यान से देखेंगे, जिन्होंने अगर थोड़ी सी भी गलती की होगी तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फिर बच्चों इंग्लिश कितनी है? इंग्लिश है बच्चों आपकी, कितनी है इंग्लिश? 400। ये देखो बच्चों 400। और फिर बच्चों हिंदी कितनी है? 525। कितनी है? 500 25। 25। 2500। ये हो गया। अब बच्चों थोड़ा सा गैपिंग और बढ़ा लेते हैं, 2010 का बताना है। चलो बच्चों 2010 के लिए यहाँ पर आ गया। हाँ बच्चों 2010 में क्या हो रहा है? पहले 450, 450 बनाइए भाई। ये हो गया 450। ठीक है, और 450 के बाद 600, 600 के जस्ट बगल में ये देखो बच्चों हो गया 2010। 2011। चलो बच्चों 2011 पे पहुंच गए। 2011 में क्या हो रहा है? 620 और 650। 620, 650। ये देखो बच्चों 620 हो गया, और उसके बाद 650। 650। सर वो 400 हो जाएगा, फिर नीचे करिए सर। सर नीचे करिए, वो 700 हो गया। क्या बेटा? अच्छा आपने 650। हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों जब बना लो तो यहाँ पे लिख दो, सबसे पहले ये इंग्लिश था, फिर ये हिंदी, फिर इंग्लिश था, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर ये हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर ये हिंदी। बच्चों देखो इस तरह से ग्राफ बन गया है। अब बच्चों आपने तो ये बहुत अच्छे से बना लिया। फिफ्थ क्वेश्चन है ना, फिफ्थ के पहले हम लोगों ने कौन सा किया था? फोर्थ किया था, और फोर्थ के पहले हम लोगों ने सेकंड नहीं किया था, यानी कि फर्स्ट किया था। ये बच्चों फर्स्ट था। अच्छा बच्चों अब आपको ध्यान देना होगा, हमको जल्दी से फिफ्थ क्वेश्चन भाई सभी बच्चे करके दें। फिफ्थ क्वेश्चन, तो बच्चों हम फिफ्थ क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करेंगे, सारे बच्चों को कंप्लीट करना है फिफ्थ क्वेश्चन अपने आप से अच्छी तरीके से। मैं बाहर जाती हूँ। वहां से बाहर। मैं बाहर से आके फिर चेक करवा दूंगी। नहीं नहीं मैं चलो। जल्दी से बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन करके कंप्लीट करा के दिखाइए। शांति। डैश की गति धीमी होने लगी, समझ लेना।